एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये सिंधिया का कनेक्शन है या गुजरात का कनेक्शन जिसकी वजह से अंकित सोनी को हटाया गया। अमित जी, पूरा मामला तो आप देख ही चुके हैं, आप गुना को भी करीब से देख चुके हैं। इस पूरे मामले में क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि गुना बहुत ही संवेदनशील ज़िला है और 5 साल में लगभग 7 एसपी वहाँ पे बदल चुके हैं। लगातार आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती हैं और जो ताज़ा मामला आया है, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी तरीके का मामला सिवनी में हुआ था जहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई लूट की। अब चूँकि ये आईपीएस थे इसलिए सिर्फ क्या तबादला ही मात्र काफ़ी है? यदि आपने हटाया है तो शासन कहीं ना कहीं ये मानता है कि एसपी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, और जब गलत किया है तो आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सिर्फ तबादला करना किसी चीज़ का मुझे लगता है हल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बात करी वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का एक नज़ारा हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि ग्वालियर में भी जिस तरीके से ग्वालियर के एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि किस विचारधारा के विपरीत थे, उनको वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद एसपी को वहाँ पे हटाया गया। हालांकि इन सब चीज़ों से अलट के मैं बात करूँ तो लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। शासन को ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई कौन से वो गुजरात के आईपीएस थे जिनका दखल हुआ। उसके बाद ये चीज़ और सामने आई कि उन्होंने ये कहा कि अब हम पैसे लेने नहीं आएंगे वो 20 लाख रुपए, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आप 20 लाख रुपए देने आइए। तो टीआई, वहाँ के सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल निजी वाहन से वहाँ तक 20 लाख रुपए वापस करने गए। तो एसपी ने ये बात अपने शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं, आईजी ग्वालियर को, एडीजी इंटेलिजेंस को या डीजीपी को क्यों नहीं बताया? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिन वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया था वो 6-7 घंटे तक तो हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस के अधिकारी इस बात को नकारते रहे, लेकिन जब मामला दब नहीं पाया, जब वो सारी जगह सुर्खियों में आ गया, तब ये बात सामने आई। ये मामला तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। तब ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कहीं एडीजी का, इंटेलिजेंस का, जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ रोज़ सुबह 9 बजे बैठते हैं, उनका मोबाइल चोरी हो जाता है। किसी एडीजी के यहाँ से सिलेंडर चोरी हो जाते हैं। हमारा मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू था, आज यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियाँ आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तमाम इवेंट छोड़कर पुलिस प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए। अमित जी, मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो सीधी जिला कलेक्टर को हटाया गया हो, गुना एसपी को हटाया गया हो, ये प्रशासनिक जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर खासी चर्चा है। तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संदेश देने की कोशिश है और उस अधिकारी को लेकर जिसकी सिंधिया तारीफ कर चुके हैं? कहीं कोई कुछ नहीं है, ये इवेंट की बात है। मैं तो चूँकि गुना अशोकनगर से ही आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो गुना कलेक्टर है किशोर कान्याल जी, इनको भी शाजापुर में हटाया था, श्योपुर जब ये कलेक्टर थे। क्यों हटाया था? कि अब इनको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर वो कलेक्टर बनकर आ गए। इसके पहले हमने इंदौर की घटना को लेकर देखा कि जिन यादव जी जो आईएएस हैं उनको भी वहाँ से हटाया, फिर उसके 2 हफ्ते बाद ही उनको फिर अच्छी मलाईदार जगह पोस्टिंग दे दी गई। तो ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अंकित सोनी जी को फिर कोई बड़े जिले का एसपी बनाकर। लेकिन अंकित सोनी पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेकर गुना में ही सवाल लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच का जिम्मा एक एसडीओपी को सौंप दिया गया। जब जांच चल रही थी तो अंकित सोनी को हटा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर 4 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद एसपी को हटा दिया गया और सिंधिया जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसको हटा दिया गया। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो एसडीओपी जांच कर रहे हैं, हालांकि वो भी आईपीएस हैं, लेकिन वो अंकित सोनी जी से जूनियर हैं। तो किस तरीके से एक फेयर जांच हो पाएगी? यदि आपको वास्तविक आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो मुझे लगता है किसी एडीजी स्तर के अधिकारी को जांच करना चाहिए, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और रही बात गुना की बात, क्यों, हम तो पूरे ग्वालियर की बात करते हैं। पूरी ग्वालियर चंबल में जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, कहीं नरोत्तम जी का गुट है, कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट है, कहीं महाराज का गुट है, कहीं इसका गुट है, उसका खामियाजा जो है वो ग्वालियर के प्रशासन को भुगतना पड़ रहा है।
तो जो कार्रवाई हुई है वो दूसरे जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी का भी एक हिस्सा हो सकती है। देखिए, अब ये बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात सामने आ रही है ये बहुत ही गंभीर चूक है। क्यों आखिर जो है पुलिस के अधिकारियों पर जो है वो एक डर का माहौल नहीं है। बहुत बड़ी घटना होती है, किसी एसपी जो है वो इतनी बड़ी, इसको मैं लूट कहूँगा, सीधे सीधे आपने लूट लिया। यदि मान लो ये मामला सुर्खियों में नहीं आता, आप जैसे मीडिया के लोग इसको नहीं उठाते, तो मामला तो दब गया था। और उसके पहले कई नेताओं ने उनकी तारीफ भी कर दी थी बगैर कुछ जाने सोचे समझे।